बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशंस, वाटर एंड सॉल्यूट concentration in the body is called osmoregulation. Animals may be either osmoregulators or osmoconformers with respect to their external environment. Then we see a term osmolarity means how much solutes are dissolved in a solution. Water relations of cells. Water is the solvent of the solutes in the cell. As you know that water is the universal solvent. Each water has adapted to a defined quantity of water in relation to salts in it to perform its functions. Homeostatic mechanism generally maintains this concentration. Balance of water and solutes in the body. Balance of water and solutes in the body. Cell constantly encounter changing environment. It may be of dilute solution as compared to the cell concentration, thus designated as hypotonic environment. सेल को मुख्तलिफ तरह के एनवायरनमेंट का सामना है। वो एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक हो सकता है, वो हाइपरटोनिक हो सकता है, वो आइसोटोनिक हो सकता है। ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्ट्स और सल्यूट्स की कम हो, सेल की निस्बत वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। और वो एनवायरनमेंट जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वो ज़्यादा हो, सेल की निस्बत वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। और जिस वक्त एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और सेल के जो सोल्यूशन हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिजेंबल कर रही हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है। ओके, अब हम इस बात को समझने के लिए इस डायग्राम को देखेंगे। तो इसमें तीन जो हैं सेल्स हैं और तीन वो मुख्तलिफ कंडीशंस में रखे गए हैं। पहला सेल जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए वाटर जो है वो एंडोस्मोसिस के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा और सेल एक्सपेंड कर जाएगा नतीजे के तौर पर। देन सेकंड कंडीशन जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की है। इसमें जो एनवायरनमेंट है, ये जो सोल्यूशन है, एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू द सेल, और सेल में से जो वाटर है वो एक्सोस्मोसिस से बाहर आ जाएगा और सेल जो है एज अ रिजल्ट श्रिंक कर जाएगा। देन द थर्ड कंडीशन इज़ आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो ऐसा एनवायरनमेंट आइसोटोनिक एनवायरनमेंट कहलाता है जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिजेंबल कर रही हो, तो देयर इज़ नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर, सेल रिमेन नॉर्मल। लेट्स वी सी ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी हैबिटाट की बेस पे मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, सेलोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और इसके मुताबिक प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिन्हें मॉडरेट वाटर सप्लाई जो है वो होती है, यानी कि एडिक्वेट वाटर सप्लाई जिनको है वो मीज़ोफाइट्स कहलाते हैं और अपने आप को उसके मुताबिक अडेप्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल ब्रासिका, रोज़, मैंगो, ईटीसी। और ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जिनको अक्यूट वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ड्राई हैबिटाट में रहने के लिए जो अडाप्ट करते हैं अपने आप को वो ज़ीरोफाइट्स हैं और कैक्टस उसकी एग्जांपल है। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सॉल्टी हैबिटाट में रहते हैं। ठीक है, जिनका हैबिटाट जो है वो सॉल्टी है, जो मेरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो सी ग्रासेस इसकी एग्जांपल्स हैं। और हाइड्रोफाइट्स
वो प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर हैबिटाट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करते हैं, और वाटर लिली इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है। नाउ वी सी ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स जो हैं एनिमल्स जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑस्मोकन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोकन्फर्मर्स वो है एनिमल्स जो अपनी बॉडी को अपने एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ठीक है, whose body fluids are in osmotic equilibrium with the surrounding environment are called as osmoconformers। और osmoregulators वो एनिमल्स हैं जो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, अपनी सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द salt concentration of their surroundings. Those are called as osmoregulators। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड्स आर इन ऑस्मोटिक equilibrium with the surrounding environments are called as osmoconformers, and animals who maintain an optimal salt concentration in their tissues regardless of changes in the salt concentration of their surroundings are called as osmoregulators। Now we see the examples of osmoconformers and osmoregulators। The example of osmoconformers are marine invertebrates such as starfish, mussels, marine crabs, lobster, jellyfish, ascidians. And examples of osmoregulators are cartilaginous fishes, bony fishes, freshwater protozoa, amoeba, paramecium, and almost all vertebrates including humans are falling in the category of osmoregulators। Okay,